शॉर्ट नोट आप तैयार करें। वो कैसे करेंगे? तो जैसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक जगह आप लिखें, उसका कालक्रम क्या है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसी तरह से शुरू करते हुए हड़प्पा, फिर वैदिक काल, फिर महाजन काल। गवर्नर जनरल का क्या कार्यकाल रहा, गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर और वायसराय, सभी का काल आप लिख लीजिए कि कितना से कितना तक ये रहे, उसका एक पेज पे आ जाना चाहिए। और फिर नमस्कार आप सभी को, मैं प्रसून सिंह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करते हैं। इससे पिछले वीडियो में BSSC CGL 4 जो वैकेंसी आई हुई है, साथ ही साथ BSSC इंटर लेवल, उसके रीजनिंग के रणनीति पे हम लोग बात किए थे। साथ ही साथ कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, क्या बुक लिस्ट होगा उसका, क्या टेस्ट सीरीज होगा, उस पर मैंने बात किया था। आज के इस वीडियो में जीके की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, खास करके BSSC CGL 4 के लिए एवं BSSC इंटर लेवल के लिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, रणनीति दो तरह का होगा। एक वैसे छात्र देख रहे होंगे जो कि सिलेबस एक बार पढ़ चुके हैं, और एक वैसे छात्र होंगे जो कि अभी रनिंग में होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे। अगर आप पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात। रिवीजन उसका कैसे करना है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है कि आप जो पढ़े हैं उसका रिवीजन आप किस तरह से कर रहे हैं, या फिर कितना जो आपका पढ़ा हुआ है वो कितना रिकॉग्नाइज या फिर कितना आप याद रख पाते हैं। ठीक है ना? तो उसके लिए क्या होता है कि एक बेहतर रणनीति आपका होना चाहिए रिवीजन के लिए। तो उसी पे हम लोग आज बात करेंगे कि रिवीजन आपको कैसे करना है। उम्मीद ये है मेरा कि आप लोग एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक, सेट वगैरह आप लगा रहे होंगे, टेस्ट सीरीज आप दे रहे होंगे। तो जीके पे हम बात करते हैं। जीके में मेन सब्जेक्ट इसका अगर देखें तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और विविध, ये 4 सब्जेक्ट, 4 या 5 जो भी हो, उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके में। इसका क्या रणनीति होना चाहिए, किस तरह से आप शॉर्ट नोट इसका तैयार करेंगे, किस तरह से आप रिवीजन करेंगे, टेस्ट सीरीज अगर आप लगा रहे हैं तो उसका क्या रणनीति होना चाहिए, इस पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। जीके अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन या सुझाव आपके लिए ये रहेगा कि आप लिमिट सोर्स का यूज करें। यानी कि कोई भी एक गाइड हो, एग्जाम्पल के लिए लुसेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो केवल लुसेंट ही पढ़िए। ये नहीं कि लुसेंट पढ़ लिए तो फिर क्राउन पढ़ रहे हैं आप, या कोई हिस्ट्री के लिए और बुक प्रीफर कर रहे हैं। ये तैयारी के लिए ठीक नहीं माना जाता है, अच्छी तैयारी के लिए। क्योंकि एक बुक को आप कोशिश करें कि 8 बार, 9 बार, 10 बार, जितना बार आप पढ़ सकें। जितना बार आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। और आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, मान लीजिए आप एंशिएंट पढ़ रहे हैं, ठीक, प्राचीन भारत आप शुरू किए, तो हिस्ट्री मेन देखें तो आप 1 डे एग्जाम दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग अभी 1 डे पे ही चर्चा कर रहे हैं, और 1 डे में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आप वो क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तभी आप बना पाएंगे। ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचते हैं। तो उसके लिए क्या रणनीति होना चाहिए, अगर एंशिएंट हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला काम इसमें आप ये करें कि जैसे एंशिएंट हिस्ट्री अमूमन हम हड़प्पा सभ्यता से शुरू करते हैं, ठीक, और संगम या फिर गुप्त काल तक आते आते ये चीज़ अपने समापन की ओर या फिर मध्यकालीन भारत की ओर हम यहाँ से बढ़ने लगते हैं। तो इसका आप एक अलग पेज में या एक अलग कॉपी में शॉर्ट नोट आप तैयार करें। वो कैसे करेंगे? तो जैसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक जगह आप लिखें, उसका कालक्रम क्या है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसी तरह से शुरू करते हुए हड़प्पा, फिर वैदिक काल, फिर महाजन काल, फिर मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 122 ईसा पूर्व। यानी काल क्रम आप एक सजा लें टॉपिक वाइज, पहला चीज़। इसी तरह से मध्यकालीन भारत का भी, भारत पर अरब आक्रमण से लेकर के जो भी सल्तनत काल हो गया या फिर मुगल काल हो गया, मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य, इस सब का एक क्रमवार पॉइंट बनाते हुए
उसका भी आप कालक्रम दे दें कि कहाँ से कहाँ तक ये रहा। 2 से 3 पेज में आपका सारा हिस्ट्री आ जाना चाहिए, क्योंकि ये अगर आपके दिमाग में रहेगा कहीं ना कहीं आप उससे बहुत सारा चीज़ रिलेट कर पाएंगे, कालक्रम क्या रहा। फिर नेक्स्ट बिंदु आपका होगा कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें, या शासक है, युद्ध है, इस पे आप नोट्स बनाएं। एक तो ये हो गया। साथ ही साथ अगर आप आधुनिक भारत में आएंगे तो आधुनिक भारत तो पढ़िए ही, वो समझने का चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपका आधुनिक भारत में कांग्रेस का अधिवेशन, दूसरा चीज़ गवर्नर जनरल का क्या कार्यकाल रहा, गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर और वायसराय सभी का काल आप लिख लीजिए कि कितना से कितना तक ये रहे, उसका एक पेज पे आ जाना चाहिए। और फिर उसमें क्या क्या आपका वो उनके द्वारा महत्वपूर्ण काम किया गया, इसको आप देखिए। लेकिन सबसे पहले उनके अवधि को आप याद कीजिए, ठीक है ना। जो भी गवर्नर जनरल या वायसराय है उनके अवधि को, इतना से इतना तक ये, इतना से इतना तक ये, ऐसे। उसके बाद पत्र पत्रिकाएं, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। कौन सा पत्र किसके द्वारा जारी किया गया, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। लुसेंट के आखिरी में एक जगह इसको कंपाइल करके दिए हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दूसरा चीज़, कांग्रेस का अधिवेशन हम बता ही दिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं जो भी है उसको भी, ये सब इस तरह का चीज़ है ना कि इसको आप डेली बेसिस पे कोशिश करें देखने का। जो भी हम बताएं आपको उसका एक नोट्स आप बनाइए, या फिर किसी गाइड में अगर दिया हुआ है तो पर डे मॉर्निंग का आपका काम ये रहना चाहिए कि सरसरी निगाह से इसको एक बार देख ले। 1 सप्ताह के बाद फिर आपको देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप अंदर का चीज़ पढ़ेंगे तो बेहतर ढंग से उसको समझ पाएंगे, या लंबे समय तक आप उसको याद रख पाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक आप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से आप दीजिए, उस पर भी हम बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पॉलिटी के स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए एवं अच्छे से तैयारी कीजिए।